नमस्ते। मैं सुमलता शर्मा आपके समक्ष लाई हूँ एक ऐसा प्यारा सा प्रसंग। चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या फिर बड़ा हो। देखो, जीवन के किसी भी दौर में कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है। बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई से संबंधित कोई टेंशन रहती है। अगर युवा है वो नौकरी की तलाश में, तो उसको यूं लगता है कि बार बार प्रयास कर रहा है, फिर हताश हो जाता है। बड़ा है तो उसके जीवन में भी कई बार परिस्थितियां रंग बदलती है। तो हताश और निराश नहीं होना है। जब हम असफल हो जाते हैं तो जीवन में फिर से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही तो जीवन है। ऐसा एक सुंदर सा प्रसंग आपके समक्ष है। प्रसंग सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हो, हमें जो है सकारात्मक सोच देते हो। जब आप अच्छे कमेंट करते हो, आप लाइक और शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें भी और कुछ नए नए आइडिया आते रहते हैं, उत्साहवर्धन हमारा होता रहता है। तो आते हैं प्रसंग की ओर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो सबने सुना है। जब वो पढ़ाई कर रहे थे उस दरमियान पता नहीं कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। एक मध्यम परिवार से थे, बहुत गरीब थे। वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाते थे, वो भी अखबार बेच बेच कर। परंतु मन में थी वैज्ञानिक बनने की चाहत, और वैज्ञानिक बनने के लिए उनके पास पूर्ण रूप से न तो पढ़ाई के लिए संसाधन थे, न वैज्ञानिक बनने के लिए। परंतु उन्होंने जो मन में ठान ली, एक संकल्पबद्ध होकर के वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक निष्ठ भाव से एक लक्ष्य निर्धारित किया, एकाग्रता बना के रखी कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, चाहे कुछ भी परिस्थितियां, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो जीवन में। ये सोच करके वो निरंतर मेहनत करते रहे, जी तोड़ करके पढ़ाई करते और वैज्ञानिक बनने के लिए प्रयासरत रहते। कई बार उनको असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसे ऐसे कठिनाइयां उनके जीवन में आती, परंतु कभी उन्होंने हार नहीं मानी, नहीं हताश और निराश हुए। फिर नए जोश से, फिर नया उत्साह, और फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। इसी को तो लगन कहते हैं, इसी को तो संकल्प कहते हैं। पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा ही कम बोलते थे। जो बोलते तोलकर बोलते थे। बड़ा ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व था उनका। ऐसे शांत व्यक्ति थे, उनको देख के लगता नहीं था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। जीवन के और भी कई प्रसंग हैं, फिर कभी सुनाऊंगी, और ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है कि असफलता कभी भी जीवन को आगे बढ़ने से नहीं रोकती। फिर नए जोश से वो आगे बढ़ते रहे। तो उनका जो संकल्प था, उनका जो एकनिष्ठ भाव था अपने कार्य के प्रति, जो सोचा था बचपन में, वो लगे रहे, जुटे रहे। और यही वजह थी कि वो भारत देश के मिसाइल मैन बने और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। तो ऐसे थे अब्दुल कलाम जी। बड़े ही गुणों से भरपूर उनका व्यक्तित्व था। उनके बारे में तो अगर हम जितना पढ़े ना उतना ही कम है। कितना कुछ दिया है देश को। तो इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा लेनी है। ये प्रसंग हमें यही बताता है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, कठिनाइयां केवल जीवन में परीक्षा लेने के लिए आती है। उस परीक्षा से हताश और निराश नहीं होना,
उसमें हम सफल भी होते हैं कई बार और असफल भी होते हैं, परंतु अपना लक्ष्य कभी भी नीचा नहीं रखना चाहिए। जिस लक्ष्य को ठाना है जीवन में, जिस संकल्प को लिया है, उस संकल्प के प्रति कटिबद्ध होकर के हम आगे बढ़े और जिस चीज के लिए ठानी है जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाते, हमें कभी भी हताश और निराश नहीं होना है। तो इसलिए जो ये प्रसंग बताता है कि अब्दुल कलाम जी कड़ी मेहनत से, लगन से, अपने दृढ़ संकल्प से ऊंचाइयों को छू गए, उन बुलंदियों को छू गए। तो ये प्रसंग जो है निश्चित रूप से हमें जीवन में उतारना चाहिए, इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए, कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। जीवन को रोकना नहीं है, ठहराव नहीं आने देना जीवन में। जीवन चलते का नाम है, हमेशा ही गतिमान रहना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ। लोग बहुत है जो आपको गिराने का प्रयास करेंगे, नकारात्मक सोच आपके सामने रखेंगे, परंतु आप सुनो सबकी, करो अपने मन की, अपने कर्तव्य को, अपने संकल्प को, अपने एकाग्रता को कभी भंग मत होने दो और निश्चित है आप जीवन में बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों को छू लोगे। इसमें कोई भी किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं आएगी जब मन में आप ठान लोगे। निश्चित है सफलता आपके कदम चुनेगी, शानदार जीत आपकी होगी। धन्यवाद।